अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टोरेज डिवाइसेस की एक्सरसाइज के हवाले से बात करनी है। तो मूव करते हैं आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है फिल इन द ब्लैंक्स पे, उसके बाद हमने डील करना है एमसीक्यूज़ पे को, और सबसे लास्ट में हमने बात करनी है ट्रू फॉल्स पे। तो मूव करते हैं आज के अपने पहले कंटेंट यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स पे। स्टेटमेंट नंबर 1 है डैश इज़ अ डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। कि कौन सी डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। तो इसका आंसर है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होने से मुराद ऐसी स्टोरेज डिवाइस जिसके कंटेंट्स चाहे वो ग्राफिक्स की फॉर्म में हो, डाटा की फॉर्म में हो, टेक्स्ट की फॉर्म में हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, जो कुछ भी हो, उनको हम डायरेक्टली उस तक पहुंच सकते हैं, उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 है डैश इज़ अ सीरियल एक्सेस स्टोरेज। कि डैश जो है वो सीरियल एक्सेस स्टोरेज। तो इसका आंसर है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप हमारे पास सीरियल एक्सेस स्टोरेज है, यानी कि एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस जिसके हम सीरीज से होकर गुजरना पड़ता है। शुरू से हम इसको शुरू करते हैं और एंड तक चलते हैं, यानी कि अगर किसी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक टेप को यूज़ करते हुए इसका डाटा देख रहे हैं तो हमने मिड तक पहुंच गए हैं, तो उसके बाद कोई मसला बन गया, हमने उसको बंद कर दिया है, लेकिन जब दोबारा से उसको चलाएंगे तो वह फिर से स्टार्ट होगा, वो वहीं से शुरू नहीं होगा। स्टेटमेंट नंबर 3 है एक्सेस टाइम इक्वल्स टू डैश टाइम प्लस डैश टाइम। कि एक्सेस टाइम बराबर होता है डैश वक्त के जमा डैश वक्त के। तो अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स पढ़े थे। एक था सीक टाइम, एक दूसरा था रोटेशनल डिले, प्लस हमारे पास था ट्रांसफ़र डिले। रोटेशनल डिले और ट्रांसफ़र डिले को हम कलेक्टिवली लेटेंसी टाइम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा एक्सेस टाइम इक्वल्स टू सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। स्टेटमेंट नंबर 4 है रैम स्टैंड्स फॉर। कि रैम की फुल फॉर्म क्या है। तो रैम की फुल फॉर्म होती है जी रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टेटमेंट नंबर 5 है 1 MB इज़ इक्वल टू डैश बाइट्स। कि 1 MB का जो डाटा होता है वो कितने बाइट्स के बराबर होता है। तो वो हमारे पास 2 की पावर 20 बाइट्स के बराबर होता है। स्टेटमेंट नंबर 6 है द कंटेंट्स ऑफ डैश मस्ट बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली। कि डैश के जो कंटेंट्स होते हैं, यानी कि जो उसके अंदर डाटा हमने सेव किया होता है, उसको हमें कुछ वक्फे के बाद बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है। तो हमने रैम की 2 टाइप्स पढ़ी थी, एस रैम और डी रैम। तो डी रैम हमारे पास वो रैम की टाइप होती है जिसको हमें बार बार रिफ़्रेश और रिचार्ज करना पड़ता है ताकि वो अपने डाटा को मेंटेन रख सके। स्टेटमेंट नंबर 7 है द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द हेड ऑफ द हार्ड डिस्क टू द अप्रोप्रिएट ट्रैक इस कार्ड। कि वो वक्त जो रीड राइट हेड को लगता है हार्ड डिस्क के किसी भी एग्जैक्ट ट्रैक पे पहुंचने के लिए जिसके डाटा को हमने एक्सेस करना हो, उस टाइम को हम नाम देते हैं सीक टाइम का। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा इस स्टेटमेंट का वो होगा सीक टाइम। स्टेटमेंट नंबर 8 है द लार्जर द साइज़ ऑफ रैम। कि जितना बड़ा रैम का साइज़ होगा द डैश द एफिशिएंसी ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की एफिशिएंसी भी उतनी ही डैश होगी। तो जितना हमारे पास रैम का साइज़ ज़्यादा होगा कंप्यूटर की एफिशिएंसी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर होगा द लार्जर द साइज़ ऑफ द रैम द हायर द एफिशिएंसी ऑफ द कंप्यूटर। तो हायर इस स्टेटमेंट का सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 9 है EPROM स्टैंड फॉर। कि EPROM की फुल फॉर्म क्या है। EPROM स्टैंड फॉर अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। स्टेटमेंट नंबर 10 है जी MSB स्टैंड्स फॉर। कि MSB की फुल फॉर्म क्या है। MSB स्टैंड्स फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और MSB हमेशा लेफ्ट साइड पे होती है। नेक्स्ट कंटेंट है हमारे पास MCQs। बेटा जी हर स्टेटमेंट के 4 पॉसिबल आंसर है और जो सबसे बेस्ट वन होगा या सही वाला होगा उसको हमने चूज़ करना है। स्टेटमेंट नंबर 1 है टेप स्टोरेज इज। के टेप स्टोरेज होती है ऑप्शन नंबर A स्लोअर देन हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर B फास्टर देन हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर C डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, या ऑप्शन नंबर D ऑल ऑफ द अबव।
तो जो पहला ऑप्शन है हमारे पास लोअर देन हार्ड डिस्क वो सही है, क्योंकि हमने बात की जो हार्ड डिस्क होती है वो डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज होती है, जबकि जो टेप स्टोरेज होती है वो हमारे पास सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज होती है। तो इस वजह से ये उससे स्लोली काम करती है। फास्ट देन हार्ड डिस्क ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हार्ड डिस्क डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज है और ये हमारे पास सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज है। डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस भी नहीं होती और अबव भी हमारे पास आंसर सही नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 2 है 1 KB इज़ इक्वल टू कि 1 किलोबाइट बराबर होता है ऑप्शन नंबर 1 1000 बाइट्स के, ऑप्शन नंबर 2 की पावर 10 बाइट्स के, ऑप्शन नंबर सी 2 की पावर 20 बाइट्स के, या ऑप्शन नंबर सी 2 की पावर 30 बाइट्स के। तो जो पहला आंसर हमारे पास स्टेटमेंट है वो भी गलत है कि 1000 बाइट्स के बराबर नहीं होता, ये बराबर होता है 1024 बाइट्स के, जो कि बराबर होता है 2 की पावर 10 बाइट्स के। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 3 है कैश मेमोरी इज़, ऑप्शन नंबर ए फास्टर देन मेन मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी स्लोअर देन मेन मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी स्मॉलर देन मेन मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी ए एंड सी। कैश मेमोरी को अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि ये मेमोरी जो हमारे पास छोटी मेमोरी होती है लेकिन हमारे पास बहुत तेज़ काम करती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर, यानी कि ओनली ए एंड सी। स्टेटमेंट नंबर 4 है इम्पैक्ट प्रिंटर कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए टच द सरफेस ऑफ पेपर ड्यूरिंग प्रिंटिंग प्रोसेस कि जब प्रिंटिंग का अमल होता है तब ये पेपर की सतह को टच कर रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी डू नॉट टच द सरफेस ऑफ पेपर ड्यूरिंग प्रिंटिंग प्रोसेस कि प्रिंटिंग के दौरान ये पेपर के जो सरफेस को टच नहीं करते। ऑप्शन नंबर सी फास्टर देन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से तेज़ होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तमाम के तमाम है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही है कि ये पेपर को जो सतह को टच करते हैं। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, उनके ये टच करते हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता। और जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है कि ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से तेज़ होते हैं, तो ये बात भी गलत है। हमें पता है कि जो हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो ज़्यादा फास्टली वर्क करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर से। स्टेटमेंट नंबर 5 स्टैटिक रैम, ऑप्शन नंबर ए कंटेंट आर रिक्वायर्ड टू रिफ्रेश पीरियडिकली कि जो इसके कंटेंट्स होते हैं उनको बार बार या कुछ वक्फे के बाद हमें इनको रिफ़्रेश करना पड़ता है। स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी है कंटेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिफ्रेश पीरियडिकली के कंटेंट्स को हमें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इज़ फास्टर दैन रैम की या रैम से ज़्यादा तेज़ होती है। ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास ओनली बी एंड सी, और यही हमारे पास सही आंसर है ओनली बी एंड सी। नेक्स्ट कंटेंट है हमारा आज का ट्रू फॉल्स। मार्क द फॉलोइंग एज ट्रू एंड फॉल्स के दर्ज स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स पे उनको मार्क करें। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 है स्टोरेज टेप स्टोरेज इज़ डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज कि जो टेप स्टोरेज होती है वो डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज है। तो ये आंसर गलत है, यहाँ पे फॉल्स यानी कि एफ़ को हम मार्क करेंगे। इसका सही है कि जो टेप स्टोरेज होती है वो हमारे पास डायरेक्ट नहीं बल्कि सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज है। रोम इज़ वोलाटाइल कि रोम वोलाटाइल है, यानी कि जैसे ही हम सिस्टम को बंद करते हैं तो जो भी कंटेंट्स रोम के अंदर होते हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं, वो लॉस हो जाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। इसका सही ये है कि रोम हमारे पास नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। स्टेटमेंट नंबर 3 है एस रैम इज़ फास्टर दैन डी रैम कि एस रैम डी रैम से ज़्यादा तेज़ होती है। ये ट्रू है और क्योंकि एस रैम वाकई में डी रैम से ज़्यादा तेज़ी से काम करती है। स्टेटमेंट नंबर 4 है 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू 2 की पावर 20 बाइट्स कि जो 1 मेगाबाइट्स होती है वो 2 की पावर 20 बाइट्स पर मुश्तमिल होती है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 5 है एवरी प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू रैम बिफोर एग्जीक्यूशन के हर जो प्रोग्राम होता है वो रैम में लोड किया जाता है एग्जीक्यूट होने से पहले। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, यानी कि अगर जब तक रैम के अंदर उसका डाटा नहीं होगा उस प्रोग्राम का तो वो लोड कैसे होगा, उसके ऊपर काम किस तरह किया जाएगा, एग्जीक्यूट किस तरह होगा। तो किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले उसके जो जितना भी डाटा होता है उसको रैम के अंदर लाना पड़ता है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है।
स्टेटमेंट नंबर 6 है ज़ीरो सेक्टर ऑफ फ्लॉपी डिस्क कंसिस्ट ऑफ 7 ट्रैक्स। तो ये हमारे पास गलत है कि जो ज़ीरो सेक्टर होता है वो भी हमारे पास 8 ट्रैक्स पर मुश्तमिल होता है। नॉर्मली 8 होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है। स्टेटमेंट नंबर 7 है सिस्टम बस इज़ द पाथवे अमंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कि सिस्टम बस एक कॉमन रास्ता है तमाम के तमाम कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन तक डाटा या इंफॉर्मेशन को फ्लो करने के लिए। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 8 है सेकेंडरी स्टोरेज इज़ चीपर देन प्राइमरी स्टोरेज। कि जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो प्राइमरी स्टोरेज से सस्ती होती है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। CD इज़ अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। की जो CD होती है वो एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है कि CD हमारे पास ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है। स्टेटमेंट नंबर 10 है इन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फॉर्मेट। के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फॉर्मेट में द एक्सपोनेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय साइन मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपको कोई इशू हो तो आप इस ईमेल एड्रेस पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।